डॉलर की अमदाद जो है वो सेव करके रखी है खाने पीने के लिए, कपड़ा। मैं हूं फाइक हुसैन, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि आपने वक्त निकाला मेरी वीडियो को देखने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे पास आज मल्टीपल खबर्स हैं आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा हैरानकुन है। मेरे लिए भी थी, आप लोगों के लिए भी होगी, क्योंकि आज जो मैं आप लोगों को खबर देने जा रही हूँ, इसराइल ने हार मान ली है। और इसराइल ने हार वाकई ही मान ली है। वो अब थक चुका है आए दिन की लड़ाई से, आए दिन की जंग से, क्योंकि इसराइल अपने मिसाइल्स को मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर चुका है। अब वो कहते हैं ना, एक वक्त कहावत भी होती है कि 100 दिन चोर के एक दिन पुलिस का, मतलब वो वाला सीन है इसमें कि अगर देखा जाए तो ईरान पे, फलस्तीन पे, गजा पे, हमास पे, लेबनान पे इतने ड्रोन से हमला करने वाला इसराइल अब हार मान बैठा है। हार कैसे मान बैठा है? इट्स मीन कि वो अब थक चुका है। उसे नजर आ रहा है कि भाई मैंने जो कर दिया है वो अब मजीद मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि अब वो मुल्क पहले मजलूम थे, वो मुल्क बिल्कुल भी जंग के लिए तैयार नहीं बैठे हुए थे। वो मुल्क हर तरह से कहते हैं ना कि हर तरह से मतलब मजलूम पाए जा रहे थे, जिसकी वजह से इसराइल को हमला करने का मौका मिल रहा था। लेकिन अब नजर आता है कि इसराइल खुद हार मान बैठा है। उसके साथ साथ दूसरी खबर मेरे पास ये है कि लेबनान के साथ कौन सा मुल्क है जो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया है, ये भी मैं आप लोगों को आज की खबर में बताऊंगी। और सबसे मेन बात यह है कि तुर्की ने इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए एक नया हथियार जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो ये अब जानेंगे हम लोग इस मजीद वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल आइकन के बटन को दबाना तो हरगिज मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो से आगाही मिलती रहे और न्यूज ऑफ द वर्ल्ड पर ये सारी तमाम खबरें आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। तो लेट्स बिगिन, अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने आप लोगों को बताया कि इसराइल ने हार मान ली है, लेबनान और हिजबुल्लाह के लिए तो एक बड़ी फतह के मुताबिक है ये सारी चीजें, क्योंकि इसराइल खुद हार मान बैठा है, खुद थक चुका है लड़ाई से, कि वो कहता है कि अब मेरे में लड़ने की वो कैपेसिटी नहीं है। यहाँ तक कि उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है, ये उनका दावा है, उन्होंने कहा है कि हम हार मान चुके हैं। इवन के ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, किसी छोटे आर्मी के बंदे ने नहीं कहा या किसी और ने नहीं कहा, किसी आम पर्सन ने कहा, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर ने, इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम थक चुके हैं, हम हार चुके हैं। यहाँ तक कि उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी यही थी कि अब हम लोग मजीद नहीं लड़ सके, हमें कोई समझौता करना पड़ेगा। और वो समझौता ऐसा क्या था कि मजबूरन आके उसे ऑफिशियल बयान भी देना पड़ा कि डिफेंस मिनिस्टर को कि मैंने अब हार मान ली है, मेरे में हमारे में वो कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग आगे चल सके, जंग को लेके चल सकें। और ये बात तब सामने आती है कि किस तरह से इस चीज को मद्देनजर रखा जाता है कि इसराइल आखिर कुछ अब मजीद तो नहीं सोच रहा। सबके ज़हनों में सवाल उठता है कि इसराइल हार मानने वालों में से नहीं है, लेकिन इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर जो कि ऐलान कर रहा है, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी यही है कि हम लोगों ने जो है वो हार मान ली है। इस मसले का सफारती हल निकाला जाएगा, यानी कि वो एक समझौता था जो वो करना चाह रहे थे मजबूरन। वो कहते हैं कि इसका सफारती हल निकाल लिया जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर हिजबुल्लाह और लेबनान ने जो फतह हासिल की है, इसराइल का मुकाबला किया है, और कितनी ज्यादा ड्रोन्स के जरिए, मिसाइल्स के जरिए, असले के जरिए इसराइल पे हमला किया इसराइल के, यानी कि इस कदर जो समझौता था इसराइल करने जा रहा है। डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है, इवन के ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि उन्होंने कर दी है। और हिजबुल्लाह और क्या कहते हैं, इसके साथ साथ लेबनान ने जो फतह हासिल की है 1 महीने के अंदर अंदर इसराइल पर मजीद हमले करके, इसराइल इस वजह से अब मजीद थक चुका है, क्योंकि उसके खुफिया अड्डे जो है वो खत्म हो गए हैं, उनकी फौजियों को मार दिया गया है, मतलब खुफिया एजेंसीज जो थी उन्होंने हाइड की हुई थी, उनके मिसाइल जो थे उनको तबाहकुन कर दिया गया है कि उनके पास अब मजीद कुछ नहीं बचा। इसके साथ साथ जो ममालिक, जो यूरोप कंट्रीज इसराइल के साथ थी, अब वो भी इसराइल का साथ छोड़ गया। तो इट्स मीन कि उन्हें लगता है कि अब इसराइल के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो मजीद ममालिक के साथ लड़ सके। उसके साथ साथ अभी उसने ईरान से भी मार खानी है, क्योंकि ईरान ने ट्रू प्रॉमिस जो किए थे, यानी कि सच्चे वादे जो थे कि हम इसराइल पर हमला करेंगे, उन्होंने पहला भी किया, उन्होंने दूसरा भी किया। अब सुनने में आता है कि 3
प्रॉमिस जो करने जा रहा है ईरान इसराइल पर, इससे इसराइलियों को बड़ा मतलब एक अंदर ना खौफ सा पैदा भी हो रहा है कि अब ईरान क्या करेगा, ईरान कौन से खुफिया अड्डों को जानता है, खुफिया एजेंसीज को जानता है जहां पे वो हमला करने जा रहा है, जो इसराइल के लिए एक नुकसान का सबब बनेगा। लेकिन इसराइल वो चीज शो नहीं करवा रहा। लेकिन अब जब ऐलान आया है कि भाई हम हार मान चुके हैं, हम थक चुके हैं, हमसे लड़ा नहीं जा रहा, हम समझौता करने पे बैठे हुए हैं, मजबूर हैं इस दौरान में, तो आप लोगों को ये बताती चलो कि यहाँ पे ईरान भी हमला करने के लिए तैयार है और आने वाले 72 घंटों में ईरान ने ऐलान भी किया है कि वो इसराइल पे हमला करने जा रहा है। तो देखना ये है कि वो हमला ईरान अब कब करता है, क्या 72 घंटों की डेडलाइन के बाद भी वो हमला नहीं करेगा या उसके बाद करेगा, ये आप लोगों के साथ भी शेयर होगा। इसके साथ साथ एक शॉर्ट फॉर्म में खबर देती चलूं क्योंकि इसकी मजीद जो वीडियो है वो आप मेरी अगली वीडियो में देखेंगे। इसकी मैं तफसीलन वीडियो भी एक बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को पता चले कि हिजबुल्लाह के लीडर का ऐलान जो हुआ है उनका नाम क्या है, वो कौन थे, क्या करते थे, मतलब ईच एंड एवरीथिंग उनकी ये जो सारी बायोग्राफी है वो आपको अगली वीडियो में मिलेगी। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूं कि हिजबुल्लाह के लीडर का ऐलान किया गया है। वो लीडर कौन है जो हसन नसरुल्लाह के बाद भी जो बनाया गया था उसे भी शहीद कर दिया गया था। अब उनके बाद जो लीडर बनाया गया वो कौन है, उनका मतलब एक शॉर्ट फॉर्म का जो तारुफ है वो मैं आप लोगों के साथ भी करवाऊंगी। हमें दर्दनाक समझौता करना पड़ेगा। ये समझौता वही समझौता है जो इसराइल मजबूरन करना चाह रहे हैं, मजबूर होकर कर रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इसराइल के पीछे आधा यूरोप था पर अब इसराइल के पीछे कुछ नहीं खड़ा, तो इसीलिए इसराइल हार मानता है। वो यूरोप कंट्रीज जो इसराइल के साथ थी अब बिल्कुल नहीं है, इसीलिए डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि हमें दर्दनाक समझौता करना पड़ेगा कि हम हारने की जानिब की तरफ हैं, हम हारते चले जा रहे हैं, हमारा कुछ भी प्लान जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। किस तरीके से इस चीज को मद्देनजर रखा जा रहा है कि हमारे पीछे जो यूरोप कंट्रीज थी वो आहिस्ता आहिस्ता फलस्तीन के साथ, गजा के साथ, हमास के साथ होती जा रही हैं, उनके साथ मुआहदे कर रही हैं, उनकी इमदाद कर रही हैं। जो हमारी कंट्रीज थी वो उधर जा रही हैं, तो अब हमारे साथ कौन खड़ा है? लेकिन इनके साथ एक यूरोप कंट्री अभी भी खड़ी है, वो है अमेरिका। ये सारे बात जानते हैं कि अमेरिका कभी भी पीछे नहीं हट सकता इसराइल से, क्योंकि इसराइल की बैक सपोर्ट सबसे ज्यादा अमेरिका की है और अमेरिका अभी भी इसराइलियों के साथ है। लेकिन इसराइल के साथ होने के बावजूद भी अमेरिका को भी कुछ चीजों का सामना करना पड़ा है और वो समझौता ये था कि उन्होंने पब्लिसिटी आके मजबूरन ये बयान भी दे दिया। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूं कि तुर्की ने एक ऐसा हथियार लॉन्च किया है जो इसराइलियों के लिए तबाहकुन भी साबित हो सकता है। वो हथियार इस कदर पावरफुल बताया जा रहा है कि अगर इसराइल पर उस हथियार से तुर्की हमला करती है तो इसराइल का बचेगा कुछ नहीं। तो अब देखना ये है कि तुर्की कब जो है वो इसराइलियों पर हमला कर रही है, इसराइल का मतलब तबाहकुन मनाजिर देखने को मिलेगा, वो ये पावरफुल हथियार कितना को कर सकता है, क्या मतलब इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है जो तुर्की ने लॉन्च किया। ऑब्वियसली अगर तुर्की ने लॉन्च किया है तो इसमें कोई ना कोई तो कोई खास बात तो होगी, लेकिन वो अभी जो कहते हैं ना पूरे तरीके से उसके बारे में बयान नहीं किया गया कि ये हथियार है क्या, क्या करेगा, इसका काम क्या है। लेकिन ये हथियार तब हमें ज्यादा पता चलेगा अगर इससे इसराइलियों पर हमला किया जाए। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूं कि इसराइली पायलट ने खुदकुशी कर ली है। यहाँ तक कि इसराइल के पायलट जो है अब खुदकुशियां करते हुए नजर आ रहे हैं और खुदकुशी कर भी रहे हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी, लेकिन अब कर रही हूँ कि इसराइल के जो पायलट्स हैं वो खुदकुशी कर रहे हैं। क्योंकि इसकी मेन वजह क्या है? इसकी मेन वजह ये है कि फलस्तीन पे, गजा पे, मासूम बच्चों पे जो हमले हुए उसके अंदर इसराइल के पायलट्स का ज्यादा किरदार था, क्योंकि वो जहाजों के जरिए किए गए, ड्रोन्स जो थे वो जहाजों के जरिए भेजे गए, मिसाइल जो थे मतलब बमबारी थी, जो भी था वो जहाजों के जरिए भेजे गए। तो वो जहाज कौन चलाता है? वो पायलट चलाता है। तो पायलट आए दिन खुदकुशी क्यों कर रहे हैं? इसका मेन रीजन ये है कि भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इस मिसाल को मद्देनजर रखते हुए मैं ये बताती चलूं आप लोगों को कि जब पायलट वो खुदकुशी करने पर इस कदर मतलब कि उन्होंने अपना माइंड बना लिया, पागल से हो गए, वो क्यों हुए हैं? क्योंकि भाई उन्होंने मासूम बच्चों की जानें ली हुई है। मासूम बच्चों को किस कदर शहीद किया गया है मैं आपके साथ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो दुख दर्द मैं चाह के भी नहीं फील कर सकती जो फलस्तीन के लोगों ने किया, गजा के लोगों ने किया, मासूम बच्चों ने किया।
تو اب ان کا ازالہ جو ہے ان پائلٹس کو بھرنا پڑا. اسرائیل کی باقی جو لوگ ہیں وہ تو بھر رہے ہیں, لیکن زیادہ جو ہے وہ پائلٹس کے سر پہ ہے, کیونکہ پائلٹس نے ہی ڈرون سے حملہ کیا, میزائل سے حملہ کیا, جہازوں کے ذریعے حملے ہوئے. تو جہاز چلا کون رہا تھا؟ بھائی پائلٹ چلا رہا تھا. اس قدر وہ پاگل ہوتے چلے جا رہے ہیں, آئے دن خودکشی, کوئی نہ کوئی پائلٹ خودکشی کر رہا ہے. تو خودکشی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی بدلہ لیا جا رہا ہے. مسلمان نہیں لے رہے یا کوئی ادر کنٹری نہیں لے رہی, لیکن اللہ اس کا بدلہ ضرور لے رہا ہے, کیونکہ ان لوگوں نے معصوم بچوں کی جانیں لی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت پاک ہے جو انصاف کرنے والی ہے, اور انصاف ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اوپر اللہ کی ذات سے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ لیڈر کون تھے. لیڈر کا نام کیا تھا؟ لیڈر کا نام ہے حزب اللہ کے شیخ نعیم قاسم, جو ان کے لیڈر بنے ہیں. انہوں نے اب اقتدار سنبھالنا شروع کیا ہے. اس کی میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ اس کی جو ویڈیو ہے تفصیلاً وہ آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس ایک اور مزید بڑی خبر بھی ہے کہ فرانس لبنان کی مدد کو پہنچ گیا ہے. فرانس وہ ملک ہے جو کہ اسرائیلیوں کا حمایتی بنا بیٹھا تھا. اسرائیل کے بغیر وہ ہلتا تک نہیں تھا. اسرائیل کے بغیر تو میں کہتی ہوں وہ ایک میزائل ادھر سے ادھر لانچ نہیں کرتا تھا. اب وہ فرانس جو ہے وہ لبنان کی مدد کو پہنچ گیا. فرانس لبنان کی مدد کو پہنچ گیا ہے. فرانس کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ ہم نے $1 ارب کی امداد جو ہے وہ سیو کر کے رکھی ہے. کھانے پینے کے لیے, کپڑا, مطلب رہن سہن, گھر بار کے لیے انہوں نے جو امداد ہے وہ سیو کر کے رکھی ہے, اور وہ لبنان کی مدد کریں گے. لیکن اس میں سب سے بڑی اہم اور بڑی خبر یہ ہے کہ انہوں نے $800 ملین جو ڈالرز ہیں وہ کیا کیے ہوئے ہیں, انہوں نے کھانے پینے کی امداد کے لیے رکھے ہوئے ہیں, اور 200 ملین جو ہے وہ انہوں نے آرمی کے لیے رکھا ہوا ہے. یعنی کہ وہ اپوزیشن میں بھی ان کی مدد کرے گا, ان کی آرمی کو اسٹرانگ کرنے میں بھی ان کی مدد کرے گا. فرانس ان کی مدد کو پہنچ گیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میری ویڈیو کا آج کا ٹاپک جو تھا وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا. اس میں 3 سے 4 ٹاپکس جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اور بتایا بھی. اب مزید خبروں کے لیے اپڈیٹ رہنے کے لیے دی نیوز آف دا ورلڈ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے دیجیے اجازت, ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.